Hello, Namaste everyone. Every time I'm saying we should say Namaste because we belong to India, and Namaste is such that we need not to touch anyone else. We are touching our both palms together. तो कोरोना के टाइम में कोरोना फैलेगा ही नहीं, ना हम हेलो कर रहे हैं, ठीक है, ना हम हेलो कर रहे हैं, ना किसी को हग कर रहे हैं टू वेलकम हिम. इट्स वेरी गुड टू से नमस्ते. इवन प्रणाम करना अभी थोड़ा रिस्की है बिकॉज you are touching the feet of another person, so it's much better namaste. And from the mouth you can say pranam to your elders. Okay, from this session onwards we'll have shout out. Shout out इसका मीनिंग क्या होता है? शाउट आउट का मतलब है इस पूरे वीडियो में अब से जो भी वीडियोस आएंगी, लाइव क्लासेस की, मैथ्स की जो भी वीडियोस आ रही हैं, वो सब में क्वेश्चन होगा, या तो स्टार्टिंग में या बीच में या एंडिंग में, कहीं पर भी हो सकता है. कहीं पर भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर चैट बॉक्स में देना है, और जो बच्चा सबसे पहले आंसर चैट बॉक्स में देगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं लूँगी, यहाँ बड़े अक्षरों में भी लिख दूंगी नाम, और मैं खुद क्लैप करूँगी सो दैट एवरीवन सीज हिज नेम, दैट ही इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर. 1 2 3 4 नहीं, इवन सेकेंड्स का आंसर डिफर करेगा. मैं चेक करूँगी चैट बॉक्स में. ओके, अगर थोड़ा सा भी सेकेंड्स का अंतर आया तो जो सबसे पहले दिया उसी का नाम होगा. इसीलिए वीडियो को पूरी अच्छे से देखो और उस क्वेश्चन को भी देखो, और क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड टिकलिंग होगा. ओके, because it can't be a simple question that you will be giving me the answer as soon as it is there. So you will be waiting and watching for the shout out. So all the best to everyone for it. Let us proceed on with statistics. मैंने आपको statistics में सिखाया था इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज का मैंने फॉर्मूला भी दिया, ठीक है ना. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला जब मैंने दिया तो मैंने बोला था मीन का सिंबल होता है लाइक दिस. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीरीज. मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रही हूँ. और मैंने फॉर्मूला दिया था मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. दिस इज बेसिकली द formula which is used by most of the books, but in NCERT we write like this: sigma xi n I equal to 1 by n is equal to mean. मीनिंग सेम ही रहता है, आप कुछ भी लिखे कहीं पर हम तो सिग्मा xi by n ही लेते हैं, तो हम इधर सिग्मा x भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट सिग्मा xi by n. ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में है, अदरवाइज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं छोटे क्लासेस में, तो जो न्यूमेरिकल हमारे स्टेटमेंट में है वो न्यूमेरिकल को जब हम करेंगे तो हम बेसिकली ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मैक्सिमम टाइम दे आर यूजिंग सिग्मा xi, सो आई विल बी आल्सो यूजिंग सिग्मा xi by n. बट एज आई सेड यू, इन एनसीईआरटी बुक इट इज गिवन लाइक दैट, और n होता है नंबर, और i इक्वल टू 1 हमेशा लिखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज है मेरा, और यहाँ बाई n. तो बेसिकली हम सिग्मा xi बाई n करते हैं, इसीलिए जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं देन वी प्रोसीड ऑन लाइक दिस. अब एक ही क्वेश्चन को आप देखेंगे मैं 3 अलग तरीके से करवा रही हूँ, ठीक है. आप इसको ध्यान देंगे और तीनों क्वेश्चन में देखोगे क्या डिफरेंसेस है. इसके बाद आप बुक का कितना भी टफ ट्विस्टेड न्यूमेरिकल्स होगा, you will be able to do. I know 100%, I know that you will be able to do if you see this one particular numerical, how I am solving in 3 different ways. मैं 3 अलग तरीके से कैसे आपको समझा रही हूँ, एक ही न्यूमेरिकल है, and then I said you will be able to solve the numericals any twisted, कितना भी hard हो, no problem. So coming back to the first one here, let us take a question. In our test of mathematics, five students appeared. 5 students appeared.
The marks obtained by them. The marks obtained by them is 15, 18, 12, 20, 25. Calculate the mean marks. ठीक है, ये क्वेश्चन है. मैंने क्वेश्चन में दिया 5 स्टूडेंट्स अपीयर किए एक मैथ्स टेस्ट में, उन 5 बच्चों का ये मार्क्स है, आपको मीन मार्क्स निकालना है. क्योंकि मैंने बार बार क्या बोला, इसी क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करवाऊंगी, कुछ गायब करके, एंड यू विल सी द आंसर विल बी ऑलरेडी वी नो द आंसर हियर. तो मीन मार्क्स जब मुझे फाइंड करना है, तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, just moving with another pen so that it looks beautiful to explain. सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ मीन. मीन इज इक्वल टू सिग्मा. आप एक्सआई ले रहे हैं तो एक्सआई बाई एन, या कुछ स्कूल्स में वो अगर सिग्मा एक्स बाई एन ले रहे हैं, यू विल राइट डाउन सिग्मा एक्स बाई एन. अब सिग्मा एक्स आई मतलब जो वैल्यूज दिए, क्या क्या वैल्यूज दिए हैं उसको हम सिग्मा, मतलब कल भी मैंने बोला था, एंड चाइल्ड हैज आल्सो आस्क्ड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिग्मा. सो सिग्मा मीन्स एडिशन. सिग्मा एक्चुअली मीन्स एडिशन. सो एडिशन हम कर रहे हैं 15 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 25 एंड बाय एन. एन कितने कितने बच्चे अपीयर किए थे, 5 स्टूडेंट्स. कितने मार्क्स का टेस्ट था उसे हमें कोई लेना देना नहीं, पर मैंने लिया था टेस्ट 25 मार्क्स का. मैंने लिया था टेस्ट 25 मार्क्स का, उसमें एक ही बच्चे को 25 आया, बट नो वन फेल्ड. आई एम हैप्पी. नो वन फेल्ड. आई एम हैप्पी दैट दे आर गुड इन मैथमेटिक्स. अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है. तो ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5, करेक्ट. देखो 8 to 10 20, 2 कैरीड, करेक्ट, 2 कैरीड. आप देखो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20, 2 कैरीड, 2 3 4 5 6 7 8, 80 by 5. आप भी कैलकुलेशन साथ में चेक कर सकते हैं, यू कैन सी हियर. सो 80 by 5 आई एम गेटिंग 80 by 5 हो रहा है, चेक करो. 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए तो मैंने बोला चेक करो, because when we are having this live class we should be active in this. So my total is coming as 90 by 5. So when it is 90 by 5, तो ये कहाँ पे आता है, अगर 5 की टेबल से मैं डिवाइड करती हूँ, 5 1s are 5, 5 8s are 40. I am getting 18 marks. This is my answer. मीन मार्क्स आ गया 18, आंसर हमें मिल गया. तो कितना इजी था. मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन. हियर सिग्मा एक्स आई मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल. सिग्मा एक्स आई का क्या मीनिंग होता है, या सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ स्कूल्स में ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. In some schools they will be writing like this, in some books also it is written like that. तो मैंने आपको सभी चीज़ों का दे दिया कि आप किसी भी बुक से करेंगे, ये तीनों के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको ये तीनों के अलावा किसी बुक में कोई फॉर्मूला नहीं. और एक जो एनसीईआरटी में रहता है, दिस इज लाइक दिस, दैट आल्सो आई हैव रिटन हियर. तो ये फॉर्मूला में हमने डाला और आंसर आ गया 18 मार्क्स. सो वी आई हैव गॉट 18 मार्क्स. सो द आंसर इज 18. वेरी गुड, कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट. सोच रहे हैं कि क्वेश्चन दे दें, नहीं चलो एक बार और सीख लेते हैं इसका. सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया. वेस्ट में डस्टर, यस, लेट अस मूव ऑन.
देखो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करी, वही क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रही हूँ. In a test of mathematics, 5 students appeared whose black pen is needed. Whose mean is 18 marks. Okay. Marks obtained by 4 students. जस्ट देखो मैं क्वेश्चन कैसे चेंज कर रही हूँ. वाओ, क्वेश्चन वही है. मीन अभी हमारा आया था 18. मैंने इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया. इन ए टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स 5 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुज मीन इज 18 मार्क्स. द मार्क्स obtained बाय 4 स्टूडेंट्स. तो अगर क्वेश्चन हम चेंज करें तो ये यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा क्योंकि वहां पे फुल स्टॉप हो गया. द मार्क्स obtained बाय 4 स्टूडेंट्स इज 15, 18, 20 and 25. कैलकुलेट द मार्क्स obtained बाय द 5th स्टूडेंट. जबकि आप साथ ही साथ नोटबुक में कर रहे हो, आपके पास एक आंसर ऑलरेडी है. आपको पता है कि 5th मैंने किसको लिया था, सबको पता है. तो हम इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे. अगेन द सेम थिंग, वी आर मूविंग विद दिस फॉर्मूला सॉल्यूशन. अब देखो सॉल्यूशन, व्हेन आई डू द सॉल्यूशन व्हाट आई राइट, मीन. मीन का सिंबल आपको याद है ना, एक्स बार. एक्स बार, एक्स के ऊपर डैश नहीं, ना साइड में होता है ना नीचे होता है. इट विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप एंड वी विल रीड एज एक्स बार. तो x बार इक्वल टू आई कैन राइट सिग्मा एक्स आई बाई एन. मैं देखो बेटा तीनों फॉर्मूला हर एक बार लिख रही हूँ. रीजन ये है कि यू विल बी यूटिलाइजिंग और यूजिंग दैट फॉर्मूला विच इज यूज्ड बाय योर टीचर. तो आपको तीनों बता दिया जा रहा है ताकि आपके स्कूल में जो यूज होता है आप उसको यूज करें. और आई कैन राइट सिग्मा एक्स बाई एन, और आई कैन राइट सम ऑफ all the observations by number of observations. Okay. ठीक है. अब हमें बोला गया है कि 5 बच्चे एग्जाम दिए. कितने बच्चे एग्जाम दिए? 5. How many students gave the exam? 5. They appeared in the test. Marks कितने बच्चों का है? 4. मीन पूरी क्लास का पता है, 5 बच्चे का मीन मिला हुआ है. निकालना क्या है? 5th बच्चे का मार्क्स. 4 का दिया हुआ है, बंद कर दिया. 5th का मार्क्स मुझे नहीं दिया हुआ है. आई हैव टू फाइंड. सो लेट अस सपोज दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, बिकॉज मैथ्स में अगर कुछ गायब है ना तो हम एक सपोज पे जाते हैं. सो लेट अस सपोज, अब ये फॉर्मूला हो गया. Let us suppose that marks obtained by the 5th child or the 5th student इक्वल टू एक्स. चलो मैं इसके नंबर को, हम एक्स अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है वाई ले लेते हैं, आपकी मर्जी. ने वाई ले लिया. आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं. तो मैंने ले लिया वाई. अब फॉर्मूला में मैंने पुटअप कर दिया. फॉर्मूला इज मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी के मार्क्स को लिखे. 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 5th बच्चे का मार्क्स में क्या लिखूंगी यहाँ?
5th बच्चे का मार्क्स मैं क्या लिखूंगी, यहाँ मैंने क्या लिया y, तो यहाँ पे y बाय n, कितने बच्चे थे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। अच्छा मुझे मीन भी दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मीन कितना दिया है 18। अब मीन की जगह मैं यहाँ पर 18 लिख सकती हूँ, ये जो डिवाइड में है ये इनटू में हो जाएगा, 18 इंटू 5 इक्वल टू, ये इनटू चला जाएगा ना, मीन का मार्क्स दिया है तो मैं यहाँ से ये हटा सकती हूँ, फॉर्मूला में मीन की जगह 18 लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये और ये इनटू हो जाएगा ना, इनटू होगा 18 इंटू 5। अब आप सारे नंबर्स को प्लस कर लें, तो प्लस करते हैं भाई, 5 + 5 10 + 8 18, 1 2 3 4 5 6 7, चेक कर लो फिर से, ठीक है, ये 78 आ रहा है, प्लस बच गया क्या y, y छूट गया हमारा। अब 18 5 90, ये प्लस है, ये यहाँ आएगा माइनस हो गया 78 इक्वल टू y, तो कितना आता है माइनस करने से 12 मार्क्स इक्वल टू y। So what is this? What is this? Marks obtained by 5th student. Marks obtained by 5th student. So I got this answer. The marks obtained by the 5th student is 12. और आप इसके पहले इस न्यूमेरिकल को क्यों चेक कर लो, उसमें मैंने ये चेंजेस आपको दिया हुआ था, उसमें एक नंबर 12 भी था और यहाँ नहीं था। तो कितना इजी है, आप XYZ आपकी जो मर्जी आप वो ले सकते हो जिसका मार्क्स नहीं दिया है। तो मैंने लिख दिया लेटर सपोज दैट द मार्क्स obtained by the 5th student is 5। फिर मैंने क्या किया, फॉर्मूला तो ऊपर हमने लिखा ही है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला ही लिखना होता है। फिर मीन की जगह मैंने डाल दिया 18, यहाँ पे मीन दिया हुआ है 18 मार्क्स, मैंने 18 डाल दिया। फिर सारे नंबर्स को डाला जो 4 बच्चों के मार्क्स है, दैट आई हैव पुट अप हियर, वो मार्क्स को मैंने डाल दिया 15 + 18 + 20 + 25। पांचवें बच्चे का नहीं पता तो मैंने y सपोज किया, इसलिए y डाला बाई 5। अब पता है कि ये 5 डिनोमिनेटर में यहाँ जाएगा तो न्यूमरेटर में बन जाएगा इनटू हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपने अलजेब्रा में पढ़ी। तो 18 इंटू 5, और नहीं तो आप क्लास 5 और 6 का मैथमेटिक्स देख सकते हैं, मैथ्स क्लास टेकन बाय पैशनेट टीचर, इन दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन हाउ दिस बिकम्स इनटू। तो 18 इंटू 5 ये क्यों इनटू हो जाता है मैंने बहुत क्लियरली समझाया। सो 18 इंटू 5 हमने कर दिया, और ये सबको मैंने प्लस किया, आ रहा है 78 प्लस y। अब 18 5 90 प्लस 78 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -78, y आ गया। तो इसको जब मैंने माइनस किया आंसर आ गया 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स किसका आंसर आया, y कौन है, मार्क्स obtained by the 5th student, hence your answer is correct। गॉट, मिला? क्या हार्ड था इसमें? दिक्कत ये होता है हम क्वेश्चन नहीं समझना चाहते हैं, हम क्वेश्चन नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में फिर मैं हेर फेर करती हूँ। देखो एक ही क्वेश्चन को कैसे हम घुमा घुमा के एज ए टीचर, ये क्वेश्चन मेरा खुद का है, किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज माय ओन क्रिएशन, माय ओन क्रिएटिविटी, एंड मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया। पर एक ही क्वेश्चन को अगर मैं 3-4 तरीके से आपको देती हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन, तो आप बोलते मैम वेरी हार्ड, मैम चक्कर आ गया। क्या चक्कर आ रहा है, वही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अब देखो क्या चेंज करती हूँ, ठीक है। देखो मैं पूरा नहीं चेंज करूंगी बार बार, क्योंकि फॉर्मूला लिखना पड़ता है। देखो मैं क्या चेंज करी वो आप ध्यान रखोगे। मैंने मीन चेंज कर दिया, फिर से यहाँ पे मैं देम ला रही हूँ, मैंने यहाँ चेंज कर दिया देम, ठीक है। और मैं एक नंबर और इसमें आपको दे रही हूँ, थोड़ा सा रब करती हूँ ताकि स्पेस जो है वो यूज हो जाए, और यहाँ पर एक नंबर दे रही हूँ 12।
21। ठीक है, अब देखो बोर्ड पर, कैलकुलेट द correct mean if the marks obtained by the child, by one child, by one student was 12, which was wrongly written as 21। अब पढ़ो क्वेश्चन को। In a test of mathematics, I am reading. In a test of mathematics, 5 students appeared. How many students? 5 students. Whose mean marks is 19.8. Mean कितना है? 19.8. The marks obtained by them. पांचों बच्चे का मार्क्स लिखा हुआ है 15, 18, 20, 21, 25. ठीक है, पांचों का आपको दिया हुआ है, मीन भी दिया है, सारा चीजें दिया हुआ है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन। इसका मतलब ये मीन गलत है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द करेक्ट मीन। जब करेक्ट मीन पूछा मतलब ये मीन गलत है। कैसे गलत है? उसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वन स्टूडेंट वाज 12, एक बच्चे का मार्क्स था 12, which was wrongly written as 21, यानी कि जिसको मैंने 21 मार्क्स दिया गलत लिख दिया है, क्योंकि मार्क्स उसका क्या था 12, मैंने इंटरचेंज कर दिया। और मुझे क्यों नहीं पता चला? क्योंकि फुल मार्क्स 25 का था, तो 25 में अगर किसी को 21 आना है, ओके इट इज करेक्ट, पर मैंने उतारते समय उल्टा देखकर उतार दिया। अब मुझे करेक्ट मीन करना है, तो मीन इक्वल टू लाइक दिस। अब ये तो फॉर्मूला आपका है, अब इसको हम करेंगे कैसे? तो ये जो मीन मुझे दिया है ये रॉन्ग मीन दिया है। मीन जो मुझे दिया है ये रॉन्ग मीन दिया है, मुझे करेक्ट मीन चाहिए, है ना? तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? इसको थोड़ा सा मैं अब चेंज करती हूँ। इट विल बी लाइक दिस। अब देखो रॉन्ग मीन दिया है तो मैं रॉन्ग मीन से शुरू करूंगी। रॉन्ग मीन given to me as 19.8। ठीक है, अब मीन का हमको मार्क्स भी पता होना चाहिए, तो रॉन्ग सिग्मा एक्स भी आएगा ना। रॉन्ग सिग्मा एक्स आएगा। आप एक्स आई लिख रहे हैं तो एक्स आई लिखिए, यानी कि 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 25, इसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है, ऐड करो, उसमें 90 आया था, 9 बढ़ गया तो 99 मार्क्स आ रहा है ना? ये 99 रॉन्ग सिग्मा एक्स आई है। मुझे क्या चाहिए करेक्ट मीन के लिए? करेक्ट सिग्मा एक्स आई, करेक्ट सिग्मा एक्स आई। अब ये मैं कैसे निकालूंगी? तो जो रॉन्ग सिग्मा एक्स आई है ना, रॉन्ग सिग्मा एक्स आई, इसमें मैं माइनस करूंगी। किसको माइनस करूंगी? रॉन्ग वैल्यू को, रॉन्ग वैल्यू को माइनस करूंगी। और ऐड किसको करूंगी? प्लस। प्लस किसको करूंगी? प्लस करूंगी करेक्ट वैल्यू को। ठीक है, अब देखो रॉन्ग सिग्मा एक्स आई कितना है आपका? रॉन्ग सिग्मा एक्स आई कितना आया? 99 माइनस रॉन्ग वैल्यू विच वॉज रॉन्गली रिटन एज 21 लिख लिए। तो करेक्ट वैल्यू क्या था? करेक्ट वैल्यू 12 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास के हिसाब से क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन,
एडिशन सब्सट्रैक्शन, पहले एडिशन है तो हम ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, BODMAS को फॉलो कर रहे हैं। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो 9 10 11 1 9 10 11 111 माइनस 21 इक्वल टू 90 मार्क्स। आ गया हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आई। तो जब हमको करेक्ट मीन निकालना है तो हम फॉर्मूला में डाल देंगे, करेक्ट मीन, सिंबल में यूज कर रही हूँ, करेक्ट सिग्मा एक्स आई बाई एन, है ना। अब देखो करेक्ट मीन निकालना ही है। करेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या आया, 90, बच्चे कितने थे 5, तो डिवाइड करते रहे, कितना आ रहा है 18, तो ये 18 जो है, दिस इज माय आंसर। 18 क्या है मेरा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई, करेक्ट सिग्मा, करेक्ट मीन इज इक्वल टू 18 मार्क्स। अब हमें पता चल गया है कि वो रॉन्ग मीन था, क्योंकि हमें एक रॉन्ग वैल्यू दी हुई थी और हमें चाहिए था करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से बताया, ठीक है ना। So I hope so till here everything is very clear. Now it's the time for short out question. Ready? And you'll feel that these questions are very, very interesting. Question is, दिल थाम के बैठो, अब सुनो। You have to tell me the name of the continent in which there are no glaciers. एक कॉन्टिनेंट का नाम बताना है। मैं पूरी कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, पर मैं एक कॉन्टिनेंट का नाम पूछ रही हूँ जिसमें एक भी ग्लेशियर नहीं है। So the first one to give the answer, the name will be here. Okay. Bye everyone. Bye.